चलिए आज हम लोग देखते हैं 1D का 1 से लेकर पूरा 14 क्वेश्चन है। अभी 6 क्वेश्चन बता रहा है, फिर आगे का बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि 6a + 5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले क्या आएगा, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 6 के पहले क्या आता है, 5 आता है। 7 के पहले क्या आता है, 6। तो मतलब किसी चीज की किसी संख्या के पहले निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है। एक क्या करना पड़ता है, समझ में आया, एक घटाना पड़ता है। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे। लिखेंगे 6a + 5 में से 1 घटा दीजिए। तो बताइए इसको घटाएंगे तो 5 में से घटेगा ना, 6 में से घटेगा क्या, नहीं घटेगा ना, 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो भी हो टिक लगा लीजिएगा। पहले वाला जो संख्या निकालने का तरीका है, ठीक पहले आने वाला संख्या तो 1 घटा देते हैं। अगर आगे का पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे, और पीछे का पूछेगा पहले का तो 1 घटा देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, बस सुनना है। ये नहीं माइंड कहीं और है, आप पढ़ाई में बैठे हैं लेकिन माइंड कहीं और है। ध्यान सुनिए, अपरिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि 22/7 तो परिमेय होता है। पाई अपरिमेय होता है क्या, हम पढ़ाए हैं। पाई क्या होता है, इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय होता है। अच्छा ये क्या होता है, परिमेय होता है। दशमलव के बाद अगर कोई नंबर उसका अंत है, मतलब बाद में उसके कुछ नहीं है, बस 2 ही अंक है ना, तो ये परिमेय है। आगे 5/16, 16 4 बन के निकल जाता है क्या, 16 जब 4 बन के निकल जाएगा तो परिमेय बन जाएगा। इसका मतलब यही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है ये कैसा संख्या है, तो ऑप्शन में दिया है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक क्या है ना, तो ये अपरिमेय है क्या, क्यों, क्योंकि करणी में 3 तो निकलेगा ही नहीं। जब करणी में 3 नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे अपरिमेय। और जो भी आपका ऑप्शन है उसको टिक लगा लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या है, जरा किताब दे दीजिए तो हमको। किताब में परिमेय संख्या हमको चौथा में बताना है। बोला है कि करणी में 5 है, करणी में 1 है, करणी में 1 + 4/9 है। तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि करणी में 1 जो है ये सही होगा। परिमेय है, आपको क्या बताना है, परिमेय। बताइए करणी में 1 परिमेय होता है कि नहीं होता है, होता है, क्योंकि करणी में 1 क्योंकि तो निकल जाएगा ना, करणी में 1 तो 1 बन के बाहर निकल जाता है। हाँ नहीं दिया है, 4 ऑप्शन में बहुविकल्पी में चारों इसमें दिया है, आपको बस एक बताना है। अब इसमें 5वां में बोला है कौन सा परिमेय, तो हम बस परिमेय लिख रहे हैं। 5वां में सुनिए, 5वां में दिया है 2.732416 ... दिया है। फिर दिया है करणी में 7, फिर 2.737373, फिर दिया है करणी में 0.9। तो इसका आंसर आपका होगा ये वाला 2.7373 और 73, यही आपका आंसर होगा। ये परिमेय है, बताइए क्यों है, क्योंकि इसका अंत है ना, अंत है, रुक गया जाके दशमलव के बाद जिसका अंत होता है, रुक जाता है, वो परिमेय संख्या होता है। और जिसका डॉट 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 आ जाता है, ऐसे देखो ऐसे आ जाता, वो तो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं रहेगा ना। ठीक है, हाँ बुक में दिया हुआ है। 98 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो महा आसान है, आप लोग इतना बार पढ़ चुके हैं। 98 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो लिखेंगे 98 को हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 होता है, पागल। एक इसको दे दो, एक इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 18, 2 9 18। फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये 7 से कट रहा है क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा। 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमको, 2 × 7 और हम बता चुके हैं कि जब कोई संख्या 2 बार आ जाए तो उसके घात पे 2 कर देते हैं, याद है। कोई संख्या जब 2 बार आ जाए तो उसके घात पे क्या करते हैं, 2। ये हो गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, 726 तथा 275 का मसफ़ निकालिए। ठीक है, तो हमको मसफ़ का मतलब होता है HCF, यही निकालना है। चलिए इसका गुणनखंड करिए। तो 726 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक इसको दे दो, 2 6 12 और 2 3 6। अब किससे कटेगा, 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा, ये 11 का वर्ग होता है तो 11 से ही कटेगा, 11 बार में।
और 11 से कटेगा एक बार में, तो ये हमको मिल गया 726 का। क्या क्या मिल गया? 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, ये मिल गया। 275 का निकालिए, 275 इसका करिए। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 7 दोनों, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 पचे 25, 2 इसको दे दो, 5 पचे 25, फिर काटेंगे 5 एकम 5 एकम और 11 से एक बार में, तो इसका आ गया 5 गुणे 5 गुणे 11। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 11। क्यों? क्योंकि जो दोनों में मिलता है वही हो जाता है HCF। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n का मान मतलब यहाँ क्या रखें कि ये 8 के पहाड़े में आ जाए। n का मान ऐसा रखो जिससे 8 से ये कट जाए ना। तो कौन कौन सा संख्या? देखिए इसका आंसर तो हम आपको बता दें, आंसर आएगा विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है आप लोग को पता है ना? विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा ना कटे, या 2 के पहाड़े एक ना, तो एक होगा विषम और 3 5 7। मतलब हम n की जगह पे ये सब संख्याएं रख के चेक करेंगे। किसमें रखेंगे? इसमें ना। तो चलिए बारी बारी रखते हैं। n² - 1, n की जगह क्या रखें? 1 रखो। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 और 1 घटा दे, कितना आ जाएगा? बताइए। 0 8 से कटता है कि नहीं? क्यों नहीं कटेगा? 0 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। खत्म हो गया, तो आ तो गया। दूसरा चेक करते हैं। n² - 1, अब n की जगह में क्या रखो? 3। क्या रखना है? 3 रखिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 - 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 8 से 8 कटता है? कट रहा है। आगे बढ़िए। 5 रखते हैं ना, n² - 1। अब 5 रखते हैं। 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? नहीं कटेगा सर। 25। 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? बताइए। 24 8 के पढ़ा में आता है। इससे हमको ये पता चल गया कि जो विषम संख्या है उसको रखने से ये 8 के टेबल से कट रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? विषम। समझ में आ गया? चलिए इसको लिखिए। प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न हम पीछे करवाए हैं और ये बहुविकल्पी में आ गया है। ये दिया है कि इसका HCF इसके बराबर है, तो m का मान बताइए। ध्यान समझो, बहुत आसान है। पहले इसका HCF निकाल लो। तो 65 का और 117 का पहले करेंगे गुणनखंड। 5 × 13 होगा और 117 का क्या होगा बताइए? 13 9 117 होता है क्या ना? इसका हो जाएगा 3 × 3 ये आएगा। तो अब हम आसानी से इसका लिख सकते हैं HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में मिले, ऊपर नीचे 13 दोनों में है क्या? इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? पहला काम हो गया। अब बोला है कि HCF जो है इसके बराबर है, तो m का मान बताइए। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? लिखेंगे तो इसकी जगह पे लिख देंगे 13 बराबर। अब ये पूरा उतार लीजिए। 65 m - 117। ठीक है। अब 117 को इधर ला दीजिए। ये हो जाएगा 13। 117 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि उधर जब माइनस रहता है तो इधर क्या होता है? प्लस। 117 बराबर 65। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 130 आ रहा है क्या? 65 m। ये नीचे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा है तो ये क्या हो जाएगा? भाग। लिखेंगे 130/65 बराबर m। 65 दूनी 130, दो बार में कट जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख दीजिए m बराबर 2। ये हो गया आंसर। ये टिक लगा देना। ठीक है। चलिए देखिए ये प्रश्न। 70 तथा 125 में भाग देने पर शेषफल 5 और 8 आए। आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन पूरा यही बात बोल रहा है, लिखा है थोड़ा ज्यादा। ठीक, चलिए देखिए। मतलब आपको 70 में और 125 में भाग देना है। 13 से 65 से, इससे और इससे, और क्या आना चाहिए? शेषफल 5 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। चलिए पहले 13 से भाग देते हैं। तो 13 से भाग दे देते हैं 70 में। बताइए 13 × 5 = 65 होता है क्या? 13 × 5 शेषफल कितना आएगा बताइए? 5। ये आ जाएगा 0। 5 आ गया, एक काम हो गया। फिर 13 से भाग दो 125 में।
125 में भाग देते हैं 13 से। 13 को 12 से काटो, 13 3 39 3 54 13 25 65 13 6 78 13 7 81 13 8 104 13 9 117 13 9 117। इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? 8 आ गया। तो यानी कि 13 से भाग देने पर हमको 5 भी मिल गया और 13 से भाग देने पर हमको 8। तो यही तो पूछ रहा था, ठीक है ना, यही पूछ रहा था। इसका आंसर यही सही होगा, ठीक है। ये सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां दोनों एक ही जैसा है, बहुत आसान प्रश्न। a बराबर देखो दिया है x क्यूब वाई स्क्वायर, b बराबर दिया है x वाई क्यूब ना। बस आपको करना क्या है? एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए जब भी घात वाला बात हो, घात पे अगर लगा हो तो आपको हमेशा एचसीएफ में छोटा वाला घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं? छोटा वाला घात। तो बताइए इन दोनों में x का छोटा घात कौन है? नीचे वाला क्या ना, क्योंकि इस पे तो एक घात होता है छुपा ना, और उस पे 3 है। तो एचसीएफ के लिए कौन सा घात लेते हैं? छोटा वाला। y पे कौन छोटा घात है? ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो y पे क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका एचसीएफ। समझ में आया? एचसीएफ हो गया छोटा छोटा घात लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? बड़ा बड़ा घात लेते हैं। इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। p बराबर दिया है, q बराबर दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए तो बड़ा बड़ा घात लीजिए। a का बड़ा घात ये है, तो ये हो जाएगा a क्यूब। अब b का बड़ा घात क्या है? b स्क्वायर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर समझ में आया? एकदम आसान। ठीक है, चलो अगला वाला बताते हैं।